श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। दोस्तों आज का जो यह वीडियो है बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है, क्योंकि आपको मात्र 2 हरी इलायची से शिवलिंग के सामने एक ऐसा विशेष उपाय करना है जो आपके जीवन में यदि कर्ज की समस्या है तो उसे समाप्त करेगा, जो आपके धन की समस्या को समाप्त करेगा। आप अगर अपना व्यापार कर रहे हैं तो अपने व्यापार में आपको तरक्की मिलेगी। अगर आप नौकरी करते हैं तो आपको जो नौकरी है उसमें प्रोन्नति मिलेगी। आपका जो व्यवसाय है वह अच्छे से चलेगा। और अगर किसी भी प्रकार की धन से संबंधित समस्याएं चल रही हैं तो वह तो दूर होगी ही। और अगर आप अपने जीवन में संकट, समस्याओं और कष्टों से बहुत ही अधिक परेशान हो चुके हैं, आपके जीवन में एक समस्या समाप्त नहीं होती है और उससे पहले ही दूसरी समस्या आ जाती है, तो इस उपाय के द्वारा आपकी इन सारी समस्याओं का अंत होने वाला है। तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं उस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले आप सभी से एक प्रार्थना है कि चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। देखिए दोस्तों, आप सभी को पता है कि कल के दिन इस महीने की बहुत ही विशेष तिथि पड़ रही है, इसीलिए आपको यह जो उपाय है कल के दिन यानी कि शुक्रवार के दिन ही करना है। देखिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए कुछ चमत्कारी उपायों के बारे में जानेंगे जो आपके जीवन की इन तमाम समस्याओं को समाप्त कर देंगे। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम जान लेते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए पहले उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय को करने के लिए आपको मात्र 2 हरी इलायची ले लेनी है। सामने स्क्रीन पर आपको दिखाई जा रही है, इस प्रकार से आपको 2 हरी इलायची ले लेनी है। और इसी के साथ में आपको 1 लोटा जल ले लेना है। जल आपको तांबे के पात्र के अंदर लेना है और यह जो जल है आपको अपने घर से ही लेना है। फिर इसी के साथ में आपको एक दीपक ले लेना है। दीपक आप चाहें तो मिट्टी का भी ले सकते हैं, और यदि आप आटे का बनाना चाहते हैं तो शुद्ध आटा मढ़कर उसका दीपक आप तैयार कर सकते हैं। इस दीपक के अंदर आपको गोल रुई की बाती का प्रयोग करना है। अब दोस्तों, यह सभी सामग्री लेकर के आपको पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। पूज्य गुरु जी ने इस उपाय के लिए बताया है कि यह उपाय आप सुबह भी कर सकते हैं और शाम के समय भी इस उपाय को आप कर सकते हैं, यानी कि जब भी आपको समय मिलता है उस समय आप इस उपाय को कर सकते हैं। देखिए, अगर आप रात्रि के समय इस उपाय को करते हैं तो यह उपाय आपके लिए बहुत ही सर्वोत्तम सिद्ध होने वाला है। अब दोस्तों, आपके पास जो 2 हरी इलायची हैं उनमें से आपको जो पहली हरी इलायची है उसे आपको, जो आपके पास एक जल का पात्र है उसमें आपको यह पहली हरी इलायची डाल देना है। और जो दूसरी हरी इलायची है उसे आपको उस दीपक के अंदर डाल देना है। देखिए, इस दीपक के अंदर आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना है, गोल बाती का प्रयोग करना है। तो इसी दीपक के अंदर आपको ये दूसरी हरी इलायची डाल देनी है। पूज्य गुरु जी ने बताया है कि यदि शुक्रवार के दिन हम इलायची का कोई भी उपाय करते हैं तो इससे माता लक्ष्मी हमसे बहुत ही शीघ्रता से प्रसन्न होती है। और हमारे जीवन में जो धन धान्य की समस्याएं चल रही हैं, जो कर्ज की समस्याएं चल रही हैं, किसी भी प्रकार से जो धन की समस्याएं चल रही हैं, तो उसे भी बहुत ही शीघ्रता से समाप्त कर देती हैं। इसीलिए आपको यह जो 2 हरी इलायची वाला उपाय है जरूर करना चाहिए। दोस्तों, यह जो आप हरी इलायची उस 1 लोटे जल के अंदर डालेंगे और उस दीपक के अंदर डालेंगे तो ये आपको जो है शिवलिंग के सामने बैठकर ही डालनी है। अब दोस्तों, आपके पास जो 1 लोटा जल है उसे आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर धीरे धीरे अर्पित करते जाना है। और लगातार आपको शिव महापुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते रहना है। पूज्य गुरु जी ने बताया है कि जल आपको बिल्कुल धीरे धीरे समर्पित करना है। इसके बाद जो आप एक दीपक लेकर के गए हैं उस दीपक को आपको शिवलिंग के आसपास में कहीं भी प्रज्वलित कर देना है और आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का स्मरण कर लेना है। फिर अंत में जो आप जिस भी मनोकामना के लिए उपाय कर रहे हो उस मनोकामना को आपको महादेव से बोल देना है। देखिए दोस्तों, आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप यह जल समर्पित करेंगे और दीपक को प्रज्वलित करेंगे तब आपको शुक्रेश्वर महादेव का मन में स्मरण करते रहना है। देखिए, आपको शुक्रेश्वर महादेव से प्रार्थना कर लेनी है कि हमारे जीवन में जो धन धान्य से जुड़ी समस्याएं चल रही हैं उस समस्या को दूर करने के लिए आपको प्रार्थना कर लेनी है और फिर आपको वापस से अपने घर पर आ जाना है। पूज्य गुरु जी ने इस उपाय के लिए बताया है कि यदि इस उपाय को हम शुक्रवार के दिन कर लेते हैं तो इससे हमारे जीवन में जो धन से जुड़ी समस्या हैं, आर्थिक संकट हैं, वह हमारे जीवन से धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। अब दोस्तों, इसके बाद हम जान लेते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए दूसरे खास और विशेष उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय को करने के लिए आपको सबसे पहले तो मात्र 1 लोटा शुद्ध जल ले लेना है और इसी के साथ में आपको 1 लौंग ले लेनी है।
लौंग जो आप लेंगे उसके लिए आपको ध्यान रखना है कि लौंग आपको फूल वाली ही लेनी है, खंडित नहीं होनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है। और जो लोटे में आप जल लेंगे वो आपको अपने घर से ही लेना है। अब दोस्तों इस एक लौंग को और एक लोटे जल को लेकर के आपको पहुंच जाना है किसी भी वट वृक्ष यानी कि बरगद के वृक्ष के वहाँ पर। देखिए बरगद के वृक्ष में यदि शिवलिंग है तो वहाँ पर भी आप ये उपाय कर सकते हैं, और यदि बरगद के वृक्ष में शिवलिंग नहीं है तो बरगद के वृक्ष की जड़ में भी इस उपाय को आप कर सकते हैं। देखिए दोस्तों पूज्य गुरुजी ने बताया है कि चाहे बरगद का वृक्ष हो या फिर पीपल का वृक्ष हो या फिर बेलपत्र का वृक्ष हो या फिर शमी का वृक्ष हो या फिर आंवले का वृक्ष हो, इन सभी वृक्षों को हमारे शास्त्रों में देव वृक्ष का दर्जा दिया गया है। इन वृक्षों के समक्ष किया गया कोई भी उपाय हमारे जीवन के सारे संकटों को समाप्त करता है, सारी परेशानियों से हमें बाहर निकालता है। और इस उपाय के लिए भी गुरुजी ने कहा है कि यदि इस उपाय को हम बरगद के वृक्ष के नीचे करते हैं तो गुरुजी कहते हैं कि यदि आपके जीवन में कर्ज की समस्या है तो वह भी समाप्त होगी। अगर आपके जीवन में कोई भी धन से जुड़ी समस्या चल रही है तो वह भी समाप्त होगी। अगर आपके जीवन में लड़ाई झगड़ा बहुत होता है, आपके जो घर में है शांति का माहौल बिल्कुल भी नहीं रहता है, एक दूसरे में हमेशा आपस में लड़ाई झगड़ा होता ही रहता है, तो वो भी इस उपाय के माध्यम से बहुत ही शीघ्रता से समाप्त हो जाएगा। यानी कि आपके जीवन में यदि किसी भी प्रकार की समस्या चल रही है तो यह उपाय आपको जरूर करना चाहिए। इस उपाय के लिए गुरुजी ने बताया है कि यह उपाय आपको शाम को सूर्यास्त से पहले ही कर लेना है। देखिए सबसे पहले तो आप जो एक लोटा जल लेकर के गए हैं उस एक लोटे जल में आपको जो एक लौंग है उसे डाल देना है वटकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए। अब यह एक लौंग से युक्त जो जल है इसे आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। यदि बरगद के वृक्ष के नीचे शिवलिंग है तो उसी के ऊपर आपको यह जल समर्पित करना है और आपको वटकेश्वर महादेव का मन में लगातार स्मरण करते रहना है। और अगर वट वृक्ष के नीचे शिवलिंग नहीं है तो फिर आप वट वृक्ष की जो जड़ होती है उसमें इस जल को समर्पित कर देंगे और आपको वटकेश्वर महादेव का मन में स्मरण करते रहना है। गुरुजी ने कहा है कि यदि वटकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए यह उपाय हम करते हैं तो यदि हमारे जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या चल रही है तो वटकेश्वर महादेव की कृपा से वह जो समस्या है बहुत ही शीघ्रता से समाप्त हो जाती है। अब दोस्तों इसके बाद हम जान लेते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताई गई सबसे विशेष जानकारी के बारे में जो कि उन्होंने अपनी शिव महापुराण की कथा में बताई है। पूज्य गुरुजी ने बताया है कि यदि आप रोज रोज शिवलिंग में एक लोटा जल समर्पित करने नहीं जा सकते हैं, अगर आप रोज रोज शिवलिंग में एक बेलपत्र समर्पित नहीं कर पाते हैं या फिर आप रोज रोज एक शमी पत्र शिवलिंग में समर्पित नहीं कर पाते हैं तो आपको केवल एक कार्य कर लेना है। आपको केवल शिव मंदिर के बाहर से गुजरना है, यानी कि जब भी आप शिव मंदिर के बाहर से निकल भी जाते हैं तो इससे भी आपके जीवन में महादेव की कृपा निश्चित ही प्राप्त होना शुरू हो जाती है। अगर आप शिवालय के शिखर के दर्शन भी केवल कर लेते हैं, यानी कि यदि आप कोई भी उपाय कर पाए या फिर न कर पाए लेकिन आपको शिव मंदिर के बाहर से गुजरते समय शिवलिंग का जो शिखर है उसके दर्शन आपको जरूर कर लेना चाहिए। अगर आप शिव मंदिर के बाहर खड़े होकर केवल प्रणाम भी कर लेते हैं तो इससे भी आपके जीवन में महादेव की कृपा होती है। और अगर आप यह कार्य भी नहीं कर सकते हैं तो फिर आपको गुरुजी ने कहा है कि केवल एक छोटा सा कार्य करना है कि आपके घर में जो शिव महापुराण की कथा मोबाइल में, टीवी में या फिर कंप्यूटर में आती है तो आपको पूरे दिन में शिव महापुराण की कथा कम से कम 2 घंटे, 1 घंटे या फिर आधे घंटे तो अवश्य सुननी चाहिए। अगर आप केवल इतना सा कार्य भी कर लेते हैं तो आप यकीन मानिए कि आपके जीवन में महादेव की जो कृपा है वह आना प्रारंभ हो जाएगी। तो दोस्तों इस प्रकार से आज की इस वीडियो में पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए 3 बहुत ही चमत्कारी उपाय बताए हैं। जो भी आपको उचित और सरल लगे उसे आप कर सकते हैं। यदि उपाय से जुड़ा किसी भी प्रकार का सवाल है तो कमेंट में पूछ लें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।